मुकदमे में 5 गवाह अर्थात पीड़िता PW1, उसकी मां और पिता PW2, PW3 और पड़ोसियों PW4 और PW5 को परिचित कराया गया। ब्राह्म सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और PW1 पीड़िता, उसकी मां और पिता PW2 और 3 और पड़ोसियों PW4 और 5 के साक्ष्य पर विश्वास करने के बाद पहले आरोपी को धारा 376, 366 और 342 IPC के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उसे क्रमशः 7 साल, 5 साल और 1 साल के कारावास की सज़ा सुनाई और 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ब्राह्म इसी तरह दूसरे और तीसरे आरोपी को IPC की धारा 366 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया और क्रमशः 5 साल और 1 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई। ब्राह्म सभी सजाएं साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया था। ब्राह्म आरोपी प्रतिवादियों द्वारा मामले में अपील की गई। ब्राह्म विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि अभिलेख पर मौजूद सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे बिना किसी जगह के अपना मामला स्थापित किया है। ब्राह्म हालांकि उन्होंने सज़ा कम कर दी और अपील की अनुमति दे दी। ब्राह्म उन्होंने कहा कि पहले आरोपी की उम्र यानी 18 साल है और 1.5 महीने की सज़ा जो वह पहले ही काट चुका है, न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। ब्राह्म तदनुसार विद्वान न्यायाधीश ने माना कि यदि सज़ा को उनके द्वारा पहले से ही बिताई गई अवधि तक कम कर दिया जाता है तो न्याय मिलेगा। ब्राह्म श्री सुशील कुमार जैन प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता दलील दी गई कि खुद पीड़िता के साथ को देखते हुए उच्च न्यायालय का सज़ा कम करना उचित था। ब्राह्म वह एक सहमति देने वाली पक्ष है और स्वतंत्र पुष्टि के बिना उसके साक्ष्य संदिग्ध होंगे और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ब्राह्म यह अपराध 14 अप्रैल 1983 को हुआ था और पीड़िता के पिता ने 13 मई 1983 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्राह्म यह की घटना के 1 महीने बाद की है। इस बात की संभावना नहीं है कि अगर यह अनुमति देने वाली पक्ष होगी तो अपहरण के तुरंत बाद रिपोर्ट दर्ज की होती। ब्राह्म PW3 ने अपने बेटी को 1 महीने तक पहले आरोपी के साथ रहने की अनुमति दी और माता पिता ने कोई कार्रवाई नहीं की। आचरण अभियोजन पक्ष के खिलाफ इंगित करेगा और यह कि प्रतिवादी का अपराध करने का कोई इरादा नहीं था। ब्राह्म और पीड़िता PW1 एक सहमति पक्ष है। इस पीड़िता के रुख की सराहना करने में विफल रहते हैं जो डॉक्टर PW5 के साक्ष्य से साबित होता है कि वह नाबालिग है जिसकी उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है। वह गांव की मासूम लड़की है। ब्राह्म उसके साक्ष्य से हम आंतरिक सत्य पाते हैं और वह एक सच्ची गवाह है। उसके साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्म प्रत्येक मामले में न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य स्वीकृति के लिए विश्वास को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों और परिस्थितियों में माना जाना चाहिए। ब्राह्म समाप्त।